दोस्तों, राज्य में विभिन्न प्रतिबंधों के बीच एक नई और बड़ी खबर आ रही है। सिलीगुड़ी थोक मंडी नया बाजार को लेकर बोल दे। सिलीगुड़ी थोक मंडी नया बाजार जो आपने देखा था जब पीछे कोरोना काल था, उस समय पूरी तरह से अपने समय में खुली रही थी, लेकिन इस बार नया फैसला प्रशासन ने दिया है कि सब जिस तरह प्रतिबंध अन्य लोगों पर लागू है, उसी तरह नया बाजार मंडी को भी इन प्रतिबंधों का पालन करना होगा। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि इस बार थोक मंडी नया बाजार पे भी कोविड प्रोटोकॉल पूरी तरह लागू होगा। इसका कहने का तात्पर्य यह हुआ कि सिलीगुड़ी मंडी, जो कि सभी पूछ रहे थे, बार बार लोग हमसे सवाल कर रहे थे, फोन आ रहे थे लोगों के कि थोक मंडी कैसे खुली रहेगी, वो कब खुली रहेगी या नहीं रहेगी, या फिर क्या जो गत समय में जैसे खुली थी वैसे ही खुली रहेगी। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं है। आपसे बता दें, सिलीगुड़ी मंडी भी 7 से 10 बजे तक ही खुली रहेगी और इसको लेकर पूरी क्या रूपरेखा है, पूरा क्या प्रोग्राम रहेगा, इसकी बातें करेंगे। हमारे साथ हैं एसोसिएशन सिलीगुड़ी मर्चेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष करण सिंह जैन जी। उनसे पूरी बातें कर लेते हैं और बताते हैं आपको कि आने वाले समय सिलीगुड़ी नया बाजार की क्या रूपरेखा रहेगी। क्योंकि यहाँ से आप जानते हैं पूरा ढवार से आसाम, सिक्किम, यहाँ तक कि बिहार के कुछ इलाकों से भी और पूरे नॉर्थ बंगाल से लोग यहाँ पर आते हैं, परचेजिंग करने आते हैं और यहीं से ही छोटी छोटी दुकानों में माल जाता है। तो ये मंडी एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इसीलिए ये महत्वपूर्ण सूचना हम आपसे दे रहे हैं कि अगर आपको आना है बाजार में खरीदारी करने के लिए तो आपके लिए भी 7 से 10 का टाइम होगा। आगे और क्या अपडेट है ये जानकारी लेते हैं। धन्यवाद। पहले मैं खबर समय को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि बराबर उत्तर बंगाल की जनता को आप अपडेट करते रहते हैं, उनको तमाम अपडेट जानकारियाँ मुहैया कराते हैं। इसके लिए मैं आपको पुनः आपका आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। अभी नया नोटिफिकेशन गवर्नमेंट का आया है, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का, उसके अनुसार जो पिछले 2020 में जो हमारा बाजार सुबह से 5 बजे तक खुला रहता था, लेकिन अब वो स्थिति नहीं है। अब जो अन्य लोगों के नियम हैं उसी के तहत बाजार सुबह 7 से 10 बजे तक खुला रहेगा और 7 से 10 के बीच में खरीद बिक्री हो पाएगी। करण जी, बहुत बड़ा बाजार है, आप जानते हैं सैकड़ों ट्रक्स यहाँ पर आते हैं और ऐसी स्थिति में कब आप लोड करेंगे, कब आप अनलोड करेंगे, क्योंकि 3 घंटे का टाइम बहुत कम है और आप जानते हैं पूरा उत्तर बंगाल इस मंडी पर निर्भर करता है। तो इस स्थिति को आप कैसे संभालेंगे? मैं इस बात को समझ सकता हूं कि हो सकता है कि अधिकारियों ने क्या सोच के निर्णय दिया है, लेकिन ये बहुत मुश्किल भरा दौर है, क्योंकि सिलीगुड़ी जो है पूरा उत्तर बंगाल का हब है और सारी जो आवश्यक वस्तुओं, खाद्य वस्तुओं की आपूर्ति यहाँ से होती है, चाहे सिक्किम हो, चाहे डुवार्स हो, चाहे पहाड़ का इलाका हो, बिहार का भी कुछ इलाका, यहाँ से हम लोग उनको खाद्य आपूर्ति करते हैं। एक बड़ा इलाका हमारे बाज़ार से जुड़ा हुआ है। ऐसे में निश्चित रूप से बड़ी बड़ी जो गाड़ियाँ आती हैं 20 टन 25 टन की, उनको अनलोडिंग करने में ही समय लग जाता है और लेबरों की श्रमिकों की बहुत शॉर्टेज है, क्योंकि बहुत सारे श्रमिक अपने गांव चले गए हैं और ऐसे में बारिश का भी बीच बीच में बारिश भी व्यवधान करती है। तो मुझे लगता है कि काफ़ी दुश्वारियाँ आएंगी। ऐसे में कैसे मैनेज होगा करण जी? 3 घंटे में आप माल लोड करोगे या अनलोड करोगे, पूरी भीड़ लग जाएगी क्योंकि लेने वाले भी बहुत ज़्यादा आएंगे। तो अगर आप अनलोड ही नहीं करोगे तो आप बेचोगे कैसे? और अगर आप बेचोगे और माल अनलोड नहीं होगा तो फिर 1 दिन की देरी हो जाएगी। तो और ये भी बात स्वाभाविक है कि पूरे लोग यहाँ पर 3 घंटे में वो टूटेंगे, भीड़ भी बढ़ने की काफ़ी संभावना रहेगी। निश्चित रूप से ऐसा लग रहा है मुझे, 3 घंटे में भीड़ निश्चित बढ़ेगी। जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात है वो कहीं ना कहीं दूर जा रही है, लेकिन हम प्रशासन से लगातार जो है एक गुहार लगा रहे हैं और हम प्रशासन से बात कर रहे हैं कि किस तरह ये जो समस्या है जो आ रही है, कल से शुरू होने वाली है, इसको हम दूर कर सकें और बाज़ार में अभी तक जो सोशल डिस्टेंसिंग हम रख पा रहे थे उसको किस तरह से रखा जाए, इस संदर्भ में अभी भी हमारी बातचीत चल रही है। कल ही पुलिस अधिकारी से मेरे जो सिलीगुड़ी थाने के आईसी हैं उनसे बातचीत हुई है और डीएम से भी हम संपर्क कर रहे हैं और एसडीओ मैम से भी संपर्क हम कर रहे हैं कि 3 घंटे में संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक बहुत ज़्यादा भीड़ होने से जो बाहर से आते हैं, पर्वतीय क्षेत्रों से भी आएंगे, क्योंकि लॉकडाउन तो पूरे पश्चिम बंगाल में है, लेकिन आवश्यक वस्तु तो चाहिएगी, वो यहाँ का रुख करेंगे। और ऐसे में अब व्यवस्था होने की पूरी उम्मीद रहेगी, क्योंकि अगर 3 घंटे में सब आते टूट पड़ते तो ऐसे में आप जो बाहर के लोग जो व्यापारी हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? फिलहाल मैं तो ये कहूँगा कि पहले से तैयारी करके और फ़ोन करके ही आएँ। आपके अपने जो व्यापारी हैं कि मुझे माल लेना है और इतने बजे का समय को, उस हिसाब से एक सुनियोजित ढंग से आप आएँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, नहीं कि अचानक आप आ गए और एक
असमंजसता की जो स्थिति है जो पैदा हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले से सारी व्यवस्था करके आए और हम भी ये प्रयास करेंगे कि स्मूथली बाज़ार रन करे और इस बाज़ार को कैसे और स्मूथ किया जा सकता है, इसका हम मैकेनिज़्म कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं कि ताकि दिक्कत ना हो और सभी को जो है माल की आपूर्ति हो सके, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में कोई बाधा ना हो। ये हमारा प्रयास रहेगा कि और कमोडिटी सभी लोगों को जो कमोडिटी मिल पाए। शॉर्टेज कहीं हो जाए टाइम की, माल की तो बाद में कहेंगे, टाइम की, और ऐसे में क्या कहीं काला बाजारी की उम्मीद भी लग रही है आपको? कुछ हो सकते इस तरह की काला बाजारी भी हो टाइम को देखते हुए? देखिए, नया बाज़ार को लेके मैं आश्वस्त हूँ। हमारा जो थोक मंडी इसको लेके मैं पूरी तरह आश्वस्त हूँ। यहाँ कोई काला बाजारी नहीं हो सकती है, न यहाँ के व्यापारी करते हैं, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन दूसरी जगह की बात नहीं कर सकता, लेकिन प्रशासन इसको थोड़ा समय बढ़ा दे तो ये काम व्यवस्थित हो सकता है, क्योंकि एक छोटा सा बाज़ार नहीं है पूरे। हो सकता है करण जी कि कम से कम गाड़ी लोड करने के लिए अतिरिक्त टाइम दे दिया जाए। इसके लिए हम जो एडमिनिस्ट्रेशन लोडिंग नहीं, प्रशासन से हम बात कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर में, हो सकता है 1-2 घंटे में मेरी बात हो जाएगी और उसके बाद मैं सारी स्थिति स्पष्ट कर दूँ, क्योंकि ये संभव नहीं है 3 घंटे में। क्योंकि मैंने कहा कि श्रमिकों की किल्लत है, कब बारिश आ जाए, बारिश का भी भरोसा नहीं है। बारिश आ जाएगी तो माल अनलोड नहीं हो सकता, लोड नहीं हो सकता। तो ये सारी स्थितियाँ हैं, इनको हम संज्ञान में ले रहे हैं और लगातार बड़े अधिकारियों से संपर्क कर रहे हैं, ताकि जो दुश्वारी आ रही है उसको हम सुचारू रूप से उसको चला सकें। पवन जी, आप कितने सहमत हैं? ये जो निर्णय आया है 3 घंटे का इतनी बड़ी मंडी के लिए, आप इससे कितने सहमत हैं? पूर्ण आप भी व्यापारी हैं। सहमत नहीं हूँ। 3 घंटे में लोडिंग अनलोडिंग इम्पॉसिबल है, नहीं हो सकती। वो भी जब सारे टूट पड़ेंगे एक साथ, सारे टूट पड़ेंगे, फिर मौसम भी है, बरसात भी हो जाए और भी हो जाए। और सुबह का टाइम भी तो एक सुबह के टाइम से आप कितने संतुष्ट हैं? नहीं, 7 बजे से 10 बजे का टाइम भी वाजिब नहीं है। ये हम करण सिंह से जिसे पूछना चाहेंगे, करण जी टाइम भी तो एक फैक्टर है, 7-10। हाँ बिल्कुल, जो आवश्यक वस्तुओं की जहाँ तक बात है, इसके लिए समय बहुत कम है, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि जो अधिकारी हैं, जो स्थानीय अधिकारी हैं, इसका संज्ञान लेंगे और कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे ताकि सोशल डिस्टेंसिंग मैनेज हो सके, बाज़ार में अनावश्यक भीड़ ना हो। थैंक यू करण जी। तो दर्शकों, ये देखा आपने नया बाजार से, और नया बाजार को लेकर आया बड़ा फैसला। आपसे बता देते हैं, पहले नया बाजार खुला था, पहले तो पूरा नया बाजार खुला था, लेकिन अब इस बार ये निर्णय आया है कि बाजार को भी जो कोविड प्रोटोकॉल है उसका नियम का पालन करना पड़ेगा, यानी कि 7 से 10 तक ही नया बाजार थोक मंडी खुली रहेगी। आज इस लॉकडाउन का पहला दिन है और पूरा सिलीगुड़ी शहर सुनसान है। हालांकि ये एक गुड न्यूज़ कह सकते हैं, अच्छी बात कह सकते हैं कि लोग अपने घरों में हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और इससे लेकर कहीं ना कहीं हम कोरोना जो संकट है उस पर विजय पाने की कोशिश करेंगे। लगातार बने हुए हम शहर की तमाम ताज़ा से इन खबरों पर। आप बन रहे खबर समय पर, देखते रहे खबर समय।